आप देख रहे हैं न्यूज स्केल लाइव, भरोसे की पहचान। और लोकप्रिय कार्यक्रम प्रसंगवश में वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा करेंगे देश और प्रदेश की राजनीति पर बड़ा विश्लेषण और चर्चा। देश और प्रदेश की राजनीति में घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। कहीं मंत्री जी अपनी ही सरकार में कानूनी घेरे में आते नजर आ रहे हैं, तो कहीं एक विधायक की हेकड़ी उस समय निकल गई जब कानून ने अपना काम करना शुरू किया। दूसरी ओर पुलिस की एक सराहनीय कार्रवाई चर्चा का विषय बनी हुई है। इधर एक विधायक खुद गिरफ्तारी देने पहुंच गए, जिससे सियासी गलियारों में नई बहस छिड़ गई है। वहीं पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी ने अपने विरोधियों को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि वो दिल्ली तक पीछा नहीं छोड़ेंगी। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पुष्कर यात्रा भी चर्चा के केंद्र में है। राहुल के इस दौरे के राजनीतिक मायने क्या है? क्या ये किसी बड़े संदेश की तैयारी है और आने वाले दिनों में इसका असर किस रूप में दिखाई देगा? आगे देखिए, मंत्री जी आखिर किस मामले में फंस गए, किस विधायक की निकली हेकड़ी और क्यों पहुंचे खुद गिरफ्तारी देने? ममता बनर्जी ने किसे दी खुली चुनौती और राहुल गांधी के पुष्कर दौरे के क्या है सियासी मायने? इन तमाम मुद्दों पर पत्रकार रमेश शर्मा का गहन चर्चा और विश्लेषण। बने रहिए न्यूज स्केल लाइव के साथ। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज बात करेंगे मान्यवरों के बुरे फंस जाने की। मान्यवर हमेशा सत्ता के जोन के अंदर चाहे कुछ भी कह सकते हैं, चाहे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस मई माह के अंत के अंदर ऐसा कुछ हुआ कि दो मान्यवर अपने ही कार्यकलापों से घिर गए और घिरे ही गई। राजस्थान में तो एक मंत्री के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई, जहां एसपी ने बड़ी अपने कठोरता दिखाते हुए ये कहा कि कानून सबके लिए बराबर है और मंत्री जी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया। शुरुआत करते हैं राजस्थान के चित्तौड़ जिले के अंदर डोंगला करके एक थाना है, जहां एक सप्ताह पहले राजस्थान के सहकारिता मंत्री गौतम दत्त वहां पहुंचे थे। पुलिस के एसएसपी शैतान सिंह और दो कांस्टेबलों को इसलिए उन्होंने प्रताड़ित किया कि उन्होंने उनके चहेतों के खिलाफ कार्रवाई की। अब चहेतों के खिलाफ कार्रवाई करना, पुलिस क्यों नहीं करेगी कार्रवाई? दोषी तो दोषी होता है, लेकिन इसका उल्टा असर क्या हुआ? जब मंत्री जी ने इन पुलिस कर्मियों को मां बहन की गाड़ियों से सुशोभित किया, तो 2 दिन तक तो जो पुलिस थानाधिकारी है शैतान सिंह वो डिप्रेशन में रहे। उन्होंने देखा कि मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई करूं या चुप बैठूं। लेकिन अंतोगत जो वहां के पुलिस कप्तान थे सिंघम धर्मेंद्र सिंह, उन्होंने कड़ा कदम उठाते हुए मंत्री जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया डोंगला क्षेत्र के थाने में। मुख्य रूप से तो सरकारी कामकाज में बाधा डालने का लगाया, इसके साथ ही आईपीसी की धारा 504 और 506 में भी मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद में अब मंत्री जी के बोल बदल गए। कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन पुलिस के सामने जाने के बाद में हल्का सा उसको कहीं न कहीं को नीचे देखने का मतलब एक ऐसा हो जाता है कि मैं कुछ भी हो जाऊं लेकिन पुलिस से मंत्री जी को बोले। लेकिन इसको लेके राजनीति भी चल रही है, मैं आगे बताऊंगा आपको। लेकिन उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद में उन्होंने ये कह दिया कि जो ऑडियो में आवाज आ रही है वो उनकी नहीं है, मतलब वो उससे पल्ला झाड़ना चाह रहे हैं। लेकिन वहां जो लोग मौजूद थे, क्या वो लोग बेवकूफ थे? क्या लोग वो मंत्री जी को पहचानते नहीं थे? क्या मंत्री जी की आवाज कोई पहचानता नहीं है? लेकिन जब शैतान सिंह ने मुकदमा दर्ज करा दिया और जब उनको पुलिस महकमे का समर्थन भी मिला और राजस्थान में कई पुलिस थानों में जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, उन्होंने भी इसकी आलोचना की। आलोचना के साथ में मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर 15 जून के बाद में आंदोलन करने की भी चेतावनी दे दी। इससे थानाधिकारी शैतान सिंह को भी बल मिला और उन्होंने मंत्री जी के उस दावे को कहा है कि जो कह रहे हैं कि ये ऑडियो उनका नहीं है, तो उनका नार्को टेस्ट कराना चाहिए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब मंत्री जी को लू लग गई, अब लू उतरवाने के लिए वो इधर उधर देख दोस्तों में लगे हुए हैं। लेकिन मुकदमा दर्ज होना इस बात का सबूत है, इस बात का प्रतीक है
कि राजस्थान सरकार भी इस तरह के व्यवहार को पसंद नहीं करती है। राजस्थान सरकार के आला कमान यानी कि मुख्यमंत्री भजनलाल ने भी अभी तक इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं की है, यानी कि मंत्री का समर्थन नहीं किया है। अलबत्ता मुख्यमंत्री आज दिल्ली चले गए, जहां आज रात को उनका वहीं विश्राम करने का कार्यक्रम है और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ऑलरेडी दिल्ली में ही हैं। हो सकता है कि वो किन कारणों से गए हो, लेकिन राजनीतिक क्षेत्रों में इस मामले से भी जोड़ा जा रहा है। हो सकता है कि कोई बड़ा कदम भी उठाया जा सकता है। इसी तरह की एक घटना हुई मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर सीतापुर में, जहां एक माननीय विधायक की बहन तहसीलदार के पास में अपना कुछ आवास खाली करने के लिए मैडम फोर्स बोला के सम्राट चौधरी ना मुख्यमंत्री बनल है ना, उचित लगता है आपको? बोला के खाली करा है, फोर्स बोला हम नहीं खाली करेंगे।